गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मूथनिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आपको बताने के लिए कि कौन कौन से लोग स्मूथनिंग करा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, स्मूथनिंग सिर्फ वेवी बालों में कराई जा सकती है जिसमें 2 कर्ल पैटर्न्स हो, 1 और 2। अदरवाइज आपको स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन इन सब के लिए जाना चाहिए, जो कि मैं अपने अगले वीडियोस में उनको भी डिस्क्राइब करूंगी। बट फिलहाल के लिए हम स्मूथनिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं 1 और 2 कर्ल पैटर्न्स, टंग टंग, सिर्फ इतने पैटर्न्स के लिए ही आपको स्मूथनिंग करानी चाहिए। ज्यादा अगर आपके कर लिए तो स्ट्रेटनिंग जाएगी। प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं, बट तब तक आप स्मूथनिंग कराइए। अब स्मूथनिंग के लिए आपको प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है। प्रोडक्ट आते हैं लॉरियल का, वेला का, मैट्रिक्स का, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। बट अभी तक मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट लॉरियल का अच्छा लगा है। मैंने वेला भी किया है, मैट्रिक्स, लॉरियल सब किया है, बट लॉरियल का सबसे अच्छा रिजल्ट है अभी तक में। तो सबसे पहले हम क्लाइंट के हेयर को चेक करेंगे खींच के कि कितनी बार में वो टूट रहा है। अगर वो हार्ड है तो हम स्ट्रेटनिंग के लिए जाएंगे, अगर वो नॉर्मल है तो हम स्मूथनिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि स्मूथनिंग में आयनिंग एक ही बार होती है, बाकी स्ट्रेटनिंग में आपकी 2 बार होती है, इसीलिए हम स्मूथनिंग करेंगे अगर वो वीक है तो, और ज्यादा करली है तो भी हम स्ट्रेटनिंग ही करेंगे। और अब आते हैं प्रोडक्ट के बारे में देखने। तो मैं आपको प्रोडक्ट की फोटो दिखा देती हूँ। ये आता है लॉरियल एक्सटेंसो का हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम और न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। सबसे पहले जब क्लाइंट आए, चाहे वो हेयर वॉश करके ही क्यों ना आए, आप सल्फेट फ्री शैम्पू से उसको 2 बार शैम्पू करो। तो अभी हम इसको वॉश कर चुके हैं, शैम्पू वॉश करा है, हमने मास्क नहीं लगाया है अभी तक। अब मैं इसको 60 to 80% तक ड्राई करूंगी। मैं फिलहाल आइकॉनिक का ड्रायर यूज कर रही हूँ और प्रोफेशनल यूज के लिए आप ये यूज करें। एक बार उसकी पूरी डस्ट निकालने के लिए, दूसरी बार उसके क्यूटिकल्स वगैरह ओपन करने के लिए, उसके बाद आप कंडीशनर करो तो वो सारा डस्ट फ्री 2 बार के शैम्पू में होगा आपका। तो आपको 2 बार शैम्पू कराना है आपको किसी भी क्लाइंट को। उसके बाद आपको उसको अच्छे से ड्राई कर देना है, 100% ड्राई हो जाना चाहिए, पूरा ब्लो ड्राई करके 100%। ड्रायर का डायरेक्शन हमेशा ऊपर से होना चाहिए, जैसे फ्रीजीनेस ना आए। आपका ब्रश ड्राई होना चाहिए, आपका बोल ड्राई होना चाहिए, कुछ भी गीला नहीं होना चाहिए। फिर हम एक एक स्ट्रैंड लेके पार्टीशन करके एक नीचे से लेके ऊपर तक आएंगे। और आप देख सकते हैं कि मान लो अगर मैं इन बालों पे कर रही हूँ, ठीक है, तो इतना छोड़ना है, इतना छोड़ के उसके बाद करना है। अगर आपको स्पा की अच्छी प्रैक्टिस है तो ही आप स्मूथनिंग करना या कोई भी केमिकल प्रोसीजर करना, अदरवाइज मत करना। एक्सपर्ट्स के पास ही जाके करवाना, क्योंकि बाल जलने के चांसेस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उस टाइम पे तो आपको अच्छा लगेगा, जब आप 3 दिन बाद हेयर वॉश करोगे बाल ऐसे निकलेंगे अगर वो रूट्स पे गया है आप। और क्योंकि वो केमिकल होता है तो आप बच्चों से दूर रखें, आईज कवर रखें, फेस कवर रखें, मास्क क्लाइंट को आप पहना सकते हैं। और हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट ग्लव्स पहनने हैं आपको जब आप हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा रहे हैं। क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है आपके हाथों के लिए भी, आपके आईज फेस सबके लिए। तो और एसी भी ऑन रखे तो वेंटिलेट होती रहे उसकी स्मेल वगैरह, ठीक है, बहुत हार्श हो। तो मैं बता रही थी आपको एक एक पार्टीशन लेके, यहाँ से लेके, अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो आप कोई असिस्टेंट रख लो और वो आपको पार्टीशन देता जाएगा। फटाफट करना। अब फटाफट करने का रीजन क्या है, आपका ये बाल तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और इस पे तो अभी तक लगा भी नहीं है, तो इसीलिए जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। फिर 20 to 30 मिनट्स छोड़ के अब एक एक बाल आपको चेक करना है। स्ट्रेच कर रही हूँ, अगर ये कर्ल्स हो रहे हैं इसका मतलब मेरा प्रोसीजर हो चुका है, और अगर नहीं हो रहे स्प्रिंग की तरह स्ट्रेट ही है तो इसका मतलब बॉन्ड अभी तक नहीं टूटा है। ऐसे ही हमें हर छोटे छोटे सेक्शन पे करके देखना है। अगर हो चुका है तो उस वाले को गीला करके हल्का सा पानी लगा के प्रोसीजर को वहीं रोक दो, और अगर नहीं हुआ है तो थोड़ी देर और होने दो इसको। कैसे चेक करते हैं कि वो प्रोसेस हो चुका है कि नहीं। अब यहाँ का बाल अगर पहले प्रोसेस हो गया और यहाँ का नहीं हुआ तो आप इस पे स्प्रे बॉटल से थोड़ा पानी डाल के उस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दो या स्पॉन्ज वगैरह से क्लीन करके उसको आप प्रोसेस को रोक दो। पानी जैसे ही उस पे लगेगा थोड़ा सा भी वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो मान लो ये हो गया, आपने इस पे लगा दिया, ये पार्ट हो गया तो आपने इस पे लगा दिया, ये रहने दिया। जैसे ही कंप्लीट सारे बालों का प्रोसेस हो जाए आप उनको फिर से
शैम्पू स्टेशन पे हेयर वॉश के लिए लेके जा सकते हैं। आपको वो सिर्फ रिंस करनी है, शैम्पू नहीं लगाना है। उसके बाद आप मास्क लगा सकते हैं। तो अब मैंने क्रीम एप्लीकेशन के बाद बालों को रिंस कर लिया है, और क्योंकि ड्राई ना हो जाए इसलिए मैंने मास्क लगा के 3-4 मिनट के बाद फिर वापस एक बार रिंस कर लिया पानी से। शैम्पू नहीं लगाना है हमको इस स्टेप में, तो प्लीज याद रखें। अगर आप मास्क लगाते हैं तो उनकी मॉइस्चर वो वापस रिटेन कर लेगा, जो कि केमिकल अपन कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत तो डैमेज होता है बालों में। आप किसी चीज को सीधा कर रहे हो, आप वेव्स को सीधा कर रहे हो, तो उसके बॉन्ड टूट गए हैं, वो वीक हो गए हैं, तो आप उसको मॉइस्चर वापस रिटेन करने के लिए आप वापस से मास्क लगा लीजिए और 5 to 6 मिनट्स रुक के आप रिंस कर लीजिए। पहले ब्लास्ट ड्राई, फिर ब्लो ड्राई, फिर आइनिंग। आपको इतनी स्ट्रेट आइनिंग करनी है। अब आपने बॉन्ड तो तोड़ दिया, अब उसको जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में करने के लिए आप उसको आइनिंग करोगे। आपको स्ट्रेट चाहिए, सीधी बात है, तो आप उसको इतना एकदम हाई टेम्परेचर पे उसको स्ट्रेट करोगे। कोई भी बाल में डेंट नहीं रहना चाहिए। जहां आपने अभी डेंट छोड़ दिया वो आपका कर्ल ही रहेगा। वो बाल मान लो इधर से छोड़ दिया, उधर से छोड़ दिया, कहीं से भी, तो वो बेबी ही दिखेगा। तो आपको स्ट्रेट कंप्लीट करने के बाद एक एक पतला पतला सेक्शन लेके 2-2 बार स्ट्रेट करो। पूरा चेक करो कि कहीं से आपने वेव्स छोड़ तो नहीं दिया। उसके बाद आपको लगानी है न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, दूसरी जो क्रीम आती है। अब हम यूज करेंगे लॉरियल एक्सटेंसो की ये न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, और ये कंडीशनिंग एजेंट की तरह काम करती है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप हर जगह लगाएंगे, और बालों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अगर हिलाया तो डेंट पड़ जाएगा वहां पे जहां से भी। अब जब आप न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगा रहे हैं, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए रखनी होती है, और उसको फटाफट भर भर के लेनी होती है। स्ट्रेटनिंग क्रीम जैसे स्पा क्रीम लेते हैं अपन थोड़ी थोड़ी, वैसे लेनी होती है, बट न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को आपको भर भर के सारे बालों पे लगाना होता है, और वो हार्ड कर देती है बालों को जब तक वो लगी भी रहती है। न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को क्या करना है, बड़े बड़े सेक्शंस पे लगाओ, भर भर के लगाओ, ज्यादा लगाओ, और जब लगा लिया तो क्लाइंट को बोलो ना सर ऐसे हिलाया ना ऐसे हिलाया, वहां पे डेंट पड़ जाएगा, यहाँ से हिलाया तो यहाँ डेंट पड़ जाएगा, यहाँ हिलाया तो डेंट पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको उसको एकदम शेड करके रख देना है 10 मिनट तक के लिए। तो अब आता है लास्ट न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर को भी आपको सेक्शन वाइज लगाना है, बट जब आप न्यूट्रलाइजर लगा रहे हैं क्लाइंट को बोलो अपना सर ऐसे 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 ना हिलाए, क्योंकि डेंट पड़ जाएगा। तो जहां से वो मुड़ गया, ऐसे हो गया, तो वहां से ऐसा वेव आ जाएगा। तो इसीलिए और ज्यादा लगाना है। स्ट्रेटनिंग क्रीम हमें स्पा क्रीम की तरह लगानी है, पतले पतले सेक्शन में थोड़ी थोड़ी। न्यूट्रलाइजिंग क्रीम हमें सेक्शन वाइज लगानी है, बट ज्यादा लगानी है। तो फिर उसके लिए भी बाउल और ब्रश एकदम सूखा होना चाहिए, तो आप दूसरा बाउल और ब्रश यूज कर सकते हैं, गीला नहीं होना चाहिए। उसको 15 से 20 मिनट रख के आप फिर से रिंस करवा दीजिए बालों को, और अच्छे से ब्लास्ट ड्राई ब्लो ड्राई करके अगर आपका रिजल्ट आया है 100%, तो आपका ब्लो ड्राई में भी काम हो जाएगा। अदरवाइज आप आइनिंग लगा दीजिए। न्यूट्रलाइजर क्यों लगाया जाता है? आइनिंग इफेक्ट को सील करने के लिए। आपको न्यूट्रलाइज एक कंडीशनिंग एजेंट ही होता है। तो आप मान लो जब आप बाल धोते हो तो कंडीशनर क्यों लगाते हो? क्यूटिकल्स को बंद करने के लिए। तो सेम आपने उसको आइनिंग कर दी, उस शेप में बिठा दिया, अब उसको सील तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम लगाते हैं न्यूट्रलाइजर। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस, और इसके बाद आप रिजल्ट्स देख ही सकते हैं।